नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे झारखंड उड़ान पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक के प्रश्न को, जिसमें 8000 प्रश्नों के संग्रह दिए गए हैं जो विभिन्न झारखंड के एग्जाम में पूछी गई है और आने वाली झारखंड के सभी एग्जाम जैसे JSSC, JPSC, झारखंड पुलिस दरोगा जैसे एग्जाम में जिसमें झारखंड सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी होगी। उड़ान वास्तुनिष्ठ सीरीज की ये पहली वीडियो है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की ये पहली वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे पहला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। तो जिन लोगों ने भी हमारे पहले लेक्चर को अटेंड किया होगा उसमें मैंने डिटेल से चर्चा कर दिया है झारखंड के सामान्य परिचय के बारे में। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप MCQ को भी अच्छे तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा साल 15 नवंबर 2000। साल 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था बिहार से अलग होने के बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28वां। राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान 28वां है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर संख्या 3 की ओर। इसमें पूछा गया है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा रांची। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है। तो झारखंड राज्य की उप राजधानी होगा दुमका। ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि झारखंड राज्य की उप राजधानी दुमका है और साथ ही इनमें से 3 शहर को प्रस्तावित भी किया गया है, जिसमें चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह, ये 3 शहर हैं जिनको उप राजधानी के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उप राजधानियों का प्रस्ताव है, इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है। तो आपको पता चल गया कि ये 3 शहर शामिल हैं, तो बच गया कोडरमा जो इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो आप सभी को पता है कि झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार 21 मिनट 58 डिग्री 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अक्षांश और देशांतर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ये ग्लोब पे काल्पनिक रेखा खींची जाती है, ये भूमध्य रेखा के ऊपर और ये भूमध्य रेखा के नीचे आप देख सकते हैं। इसे हम लोग अक्ष कहते हैं और ये वाली हो गई हमारी अक्षांशीय रेखा। और हमारा झारखंड उत्तरी अक्षांश में कुछ यहाँ पे स्थित है, क्योंकि इंडिया यहाँ पे स्थित है और इंडिया में हमारा झारखंड ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इस वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, इस वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 21 मिनट 58 डिग्री 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड और उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर साइड में ये स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्योंकि ये पूरब देशांतर में स्थित है। अब देशांतर भी आप लोग को मैं बता दूं कि ये ग्लोब पे ऐसी वाली काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसे हम लोग देशांतर कहते हैं। ये वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं देशांतरीय रेखा। ठीक है। तो आप लोग समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य की उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका आंसर हो जाएगा सी 380 किलोमीटर। ये हमारा झारखंड राज्य है और उत्तर से लेकर ये दक्षिण तक की विस्तार है हमारी 380 किलोमीटर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 463 किलोमीटर।
ये मान लीजिए ये हमारी झारखंड राज्य हो गई, और पूरब से पश्चिम पूछा गया है इसका विस्तार, तो ये हो जाएगी 463 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये भौगोलिक सीमा एवं सीमावर्ती राज्य के बारे में पूछा गया है। अगर आपको ज्ञान होगा तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, नहीं तो आप देख लीजिए। ये वाली दिशा हो गई हमारी ईस्ट, ये हो गई वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये नॉर्थ में हमारा बिहार स्थित है। ठीक है, तो ये सही है। दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं है, दक्षिण में हमारा है उड़ीसा। ठीक है, और पूरब में है पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे हो जाएगी पश्चिम में छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण में छत्तीसगढ़, क्योंकि इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है। तो आप सभी ने देखा झारखंड राज्य के दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, कितना वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 79,714, यानी 12 का बी ये वाला आंसर हो जाएगा 79714। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं और इसमें पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान क्या है। तो झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत के राज्यों में स्थान है 15वां, 13 का हो जाएगा सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो झारखंड के भूभाग से ये प्रश्न पूछा गया है कि देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.42%। ठीक है, 2.42% झारखंड देश के कुल भूभाग का क्षेत्रफल साझा करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 77,922 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो कि झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है। और साथ ही अगर हम बात करें शहरी क्षेत्रफल की, तो झारखंड राज्य की शहरी क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 1792। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल अभी हैं रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस। ये बुक पुरानी है, 1 साल पहले की, तो उसमें द्रौपदी मुर्मू होना चाहिए था आंसर उस टाइम के लिए। लेकिन अभी वर्तमान राज्यपाल आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप रमेश बैस। और अगर आप ये वीडियो और भी लेट से देख रहे हैं, जब ये चेंज हो जाएंगे, तो आपको वो आंसर लगानी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है झारखंड राज्य के राज्यपालों के क्रमानुसार द्रौपदी मुर्मू का क्रम क्या है। तो द्रौपदी मुर्मू का क्रम था 8वां, और अभी जो रमेश बैस है उनका क्रम हो जाएगा 9वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम कौन सा है। तो हेमंत सोरेन का क्रम हो जाएगा 11वां। झारखंड के मुख्यमंत्री के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम 11वां है। अगला क्वेश्चन है हमारा झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। मतलब कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी तक झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अभी तक 6 मुख्यमंत्री हुए हैं झारखंड के, अलग अलग जो भी हैं, तो उनकी संख्या होगी 6। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है। तो झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम है रविंदर महतो। ठीक है, रविंदर महतो झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाबूलाल मरांडी। ठीक है,
और ये बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले सीएम भी रह चुके थे, तभी ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर भी थे। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है? तो अभी इनका भाजपा से ये संबंधित नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी, आप सभी को पता भी होगा। इन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी, झारखंड विकास मोर्चा, जिसको झाविमो के नाम से जानते हैं, जेवीएम पार्टी भी बनाई थी इन्होंने। लेकिन फिलहाल अभी ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं और ये विपक्षी दल के नेता भी हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25 में पूछा गया है, वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। तो झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में हैं डॉक्टर रवि रंजन। तो आप सभी को याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न 26 की ओर पढ़ते हैं, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 82 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? तो आप सभी को बता दूं कि 81 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और एक सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। तो ऐसे मिलाकर टोटल 82 सीट हैं विधानसभा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल संख्या कितनी है सीटों की? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 14 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितने सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? आप इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति नहीं पूछा गया है, इसमें अनुसूचित जनजाति पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप बहुत एग्जाम में ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे ताकि आपका क्वेश्चन गलती से भी गलती ना हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है, 5 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है? ठीक है, इसमें पूछा गया था अनुसूचित जनजाति और इसमें पूछा गया अनुसूचित जाति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, 3 सीटें ऐसी है जो अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या हमारे झारखंड में 6 हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता होगा कि प्रमंडलों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता होगा कि 24 है और 18 जिले ऐसे थे जो राज्य निर्माण के समय थे और उसके बाद राज्य निर्माण के बाद 6 जिले बने, तो कुल मिलाकर ये 24 जिले हुए। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या थी? तो उस टाइम थी 18 और बाद में जुड़ गई 6, 18 + 6 24। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 35, झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडलों की संख्या हो जाएगी 45। ठीक है, यहाँ देख लीजिए प्रमंडल और अनुमंडल में आप कंफ्यूज मत होइएगा। प से स्टार्ट होता है प्रमंडल जिसकी संख्या 5 है और अनुमंडल की संख्या 45 है। तो अनुमंडल बड़ा देखने में ही लग रहा है, लिखा हुआ बड़ा है, आप ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं कि अनुमंडल ज़्यादा अक्षरों से बना है तो ये ज़्यादा होगा, इसकी संख्या 45। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या क्या थी? तो जब झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा था उस टाइम के बारे में पूछा गया कि उस टाइम अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 37 को। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को नहीं पता तो बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा बी 263। ठीक है, वर्तमान में झारखंड में 263 प्रखंड है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं और इसमें पूछा गया है, झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या कितनी है? नंबर ऑफ विलेजेस की बात की जा रही है कि कितने गांव हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा
32,620, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, झारखंड राज्य में कुल गांव की संख्या कितनी हो जाएगी? 32,620। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? तो आप सभी को नहीं पता तो बता दूं कि राज्य में कुल स्थानीय शहर निकाय की संख्या 112 है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो नगर निगम की कुल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर और इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 21, यानी कि झारखंड राज्य में कुल नगर परिषद 21 है। अगला क्वेश्चन है हमारा झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? ये नगर हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी संख्या हो जाएगी 20। ठीक है, झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या 20 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है हमारा झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ओनली 1। झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र की समिति की संख्या 1 है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 45, जिसमें पूछा गया है रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1979। 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? आपको बतानी है कि 1 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले झारखंड में कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। 10 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है परंतु 10 लाख से कम है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 47। झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 ऐसे महानगर हैं जिनकी कुल वर्तमान में झारखंड में महानगरों की संख्या 3 है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 48। झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 49 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में छावनी बोर्ड अवस्थित है। आपको बताना है कि झारखंड में छावनी बोर्ड कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़। रामगढ़ में झारखंड में छावनी बोर्ड स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 50 में पूछा गया है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? यानी कि इसमें स्टेट हाईवे की बात की जा रही है। ठीक है, स्टेट हाईवे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3400 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी, झारखंड राज्य में स्टेट हाईवे नहीं, यहाँ पे नेशनल हाईवे हो जाएगा। राष्ट्रीय पूछा, राजकीय नहीं पूछा। तो नेशनल हाईवे की संख्या किलोमीटर कितनी हो जाएगी लंबाई? 3400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा 51। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो झारखंड में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2344 किलोमीटर। ये है हमारा स्टेट हाईवे। ठीक है, स्टेट हाईवे। प्रश्न संख्या 52 की ओर बढ़ते हैं और इसमें पूछा गया है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? जिसमें बात कही गई है निजी विश्वविद्यालय सहित पूछा गया है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 21 ऐसे राज्य में विश्वविद्यालय हैं कुल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें बोला गया है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं? इसमें राज्य के राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की बात की जा रही है जिनकी कुल संख्या 4 है। तो हो जाएगा 53 का बी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा क्या है?
तो आप सभी को नहीं पता तो बता दूं कि हिंदी हमारी झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है। अगर आप लोग संथाली मार देंगे तो एग्ज़ाम में आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो कुल ऐसी 16 राजभाषा हैं जो हिंदी के बाद कुल ऐसी मतलब कि 16 राजभाषा है जिसे झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर और इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? तो आपको बतानी है कौन सी इसमें से एक ऐसी है जो झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है। तो खोरठा है, अंगिका है, पंचपरगनिया भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आंसर इज डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 57 की ओर। इसमें बोला गया झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया था? तो आपको बताया मैंने कि जब झारखंड राज्य बना था तो उस टाइम 18 जिले ही थे, बाद में इनमें 6 जिलों को जोड़ा गया, तो कुल संख्या फिर 24 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। अगला प्रश्न है हमारा झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपको पूछा गया है कि वो जिले का नाम बताना है जिसमें प्रखंडों की संख्या झारखंड राज्य में सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है कि दूसरा सर्वाधिक, पहला तो आपको पता चल गया, दूसरा हो जाएगा इसका आंसर गढ़वा, ठीक है। गढ़वा दूसरा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला है। अगला प्रश्न है हमारा झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो झारखंड में 5 प्रमंडल है, आप सभी को पता होगा, जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर ऐसा प्रमंडल है जिसमें जिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल। तो कल्हान ऐसा नवीनतम प्रमंडल है झारखंड का जो नया है, ठीक है, यानी नवीनतम। अगला प्रश्न संख्या 62 में बोला गया झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। वहीं बात कर ले सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र का, तो इसका आंसर हो जाएगा चतरा, 63 का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की ओर और इसमें बोला गया झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं? तो आप सभी को नहीं पता तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32। झारखंड राज्य में कुल 32 जनजाति निवास करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 65। झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति हैं? आदिम जनजाति की संख्या इसमें पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 8, ठीक है। कुल 8 झारखंड में आदिम जनजाति हैं। प्रश्न संख्या 66 की ओर बढ़ते हैं और इसमें बोला गया है राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा है, मतलब जेल की संख्या पूछी गई है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 5, केंद्रीय कारा की संख्या 5 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 67 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि इस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ये विभिन्न एग्जाम JSC, CGL, दरोगा, इन सभी एग्जाम में ये पूछे गए हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 2009। तो झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 में लगाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अंतिम प्रश्न को। ये प्रश्न है हमारा 68वां राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा था? तो 18 जिले पहले थे, उसके बाद 6 जुड़े जिले को जोड़ा गया, जिसमें पहला जिला हमारा था लातेहार। तो आंसर हो जाएगा हमारा 68 का ए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलता हूँ फिर ऐसे ही झारखंड के इंपॉर्टेंट GK सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।